श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है वही जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करता है। मन बहुत चंचल है और वही मन हमारे जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करता है। ये मन कब क्या सोचे कुछ कहा नहीं जा सकता। ये वही जगह है जहाँ हमारे सारे विचार जन्म लेते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह विचार सबसे पहले आपके मन में ही उत्पन्न होता है। जब मन चंचल होता है तो यह इंद्रियों के पीछे भागता है, जो हमें बाहरी सुख सुविधाओं में उलझा देता है। सोचिए, जब आपका मन किसी लालसा में खो जाता है, जैसे किसी वस्तु को पाने की बहुत ही इच्छा हो, तीव्र इच्छा हो, तो वही इच्छा आपके विचारों में बार बार घूमती रहती है। उसी का विचार आपके मन में बार बार आता रहता है। ये मन की ही शक्ति है जो किसी एक विचार को पकड़कर उसे बड़ा बना देती है। हमारे मन को किसी वस्तु को पाने की लालसा होती है तो हमारा मन बार बार उसी वस्तु को सोचता रहता है। अब सवाल यह है कि मन ही विचारों और भावनाओं का केंद्र है, तो इसे अपने नियंत्रण में कैसे रखा जाए? क्योंकि मन तो बहुत चंचल होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन होता है। मन को नियंत्रित करना कठिन तो होता है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहला कदम है मन की पहचान। आपको यह समझना होगा कि मन और आप अलग अलग हैं। आप वो चेतना है जो अपने मन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आता है तो उसे पहचानिए कि ये विचार आपके मन का हिस्सा है। क्योंकि मन कब क्या सोचता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके मन में जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो आप उसे पहचानिए कि ये विचार आपके मन का हिस्सा है, लेकिन आप उससे बड़े हैं। जैसे नदी अपने बहाव में रहती है, लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर उसे देखें तो आप पानी के बहाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, मगर उसे समझ सकते हैं। वैसे ही मन को भी आप शांत निगाहों से देख सकते हैं। जब आप इस अभ्यास को बार बार करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी शांत और स्थिर होना शुरू हो जाएगा। गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, मन तो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे विकारों का निवास है। इनसे स्वयं को बचा पाना कैसे संभव है? कौन से प्रयास किए जाए जिसके चलते मदमस्त हाथी के समान इस मन को वश में किया जा सके, भक्ति में लगाया जा सके? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग करना चाहिए। अभ्यास से ज्ञान और भक्ति दोनों पाए जा सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मन अति चंचल है, अशांत है, हट्टी और बलवान है। इसीलिए मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, लेकिन यह भी जान लो कि बार बार योग अभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। इस चंचल मन को अभ्यास और वैराग्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ अभ्यास का मतलब है
नियमित रूप से ध्यान, योग और सुनिरीक्षण करना। और वैराग्य का अर्थ है उन चीज़ों से दूरी बनाना जो आपके मन को अशांत करती है। शुरुआत में मन इधर उधर भागेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने अभ्यास में दृढ़ रहेंगे, आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। हमारा मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि हम इसे सही तरीके से समझें और नियंत्रित करें तो जीवन में सुख, शांति और सफलता का अनुभव कर सकते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जब मन आपका मित्र बन जाता है तो जीवन में हर परिस्थिति आप सहजता से पार कर सकते हैं। यदि हम अपने मन को वश में नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मन इंद्रियों का स्वामी है, और जब इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती है तो मन भी उन्हीं में उलझ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है उसका मन भी स्थिर और शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि इंद्रियां एक रथ के घोड़े की तरह है और मन उस रथ की लगाम है। अगर घोड़े यानी इंद्रियां बेकाबू हो जाए तो रथ यानी शरीर और जीवन भी असंतुलित हो जाएगा। लेकिन अगर मन लगाम को कसकर थामे रखे तो घोड़े भी सही दिशा में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को अपने भीतर केंद्रित कर सकते हैं ताकि बाहरी दुनिया के आकर्षण हमें विचलित ना कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी इंद्रियों को अनुशासित करते हैं तो मन भी स्वतः अनुशासित हो जाता है। मन और इंद्रियों का संबंध गहरा और जटिल है। अगर इंद्रियां अनियंत्रित रहेंगी तो मन भी अस्थिर रहेगा। लेकिन जब आप इंद्रियों के अनुभव को सही दिशा में नियंत्रित करते हैं तो मन भी बाहरी दुनिया से जुड़ते हुए भी भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखता है। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मन बड़ा ही चंचल और अस्थिर है। इसे नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। मन कभी एक स्थान पर टिकता नहीं है क्योंकि मन अस्थिर और चंचल है। यह निरंतर एक विचार से दूसरे विचार पर सोचता रहता है। कभी भूतकाल की यादों में उलझ जाता है तो कभी भविष्य की चिंता करता है। यही चंचलता मन की स्वाभाविक प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से बताया कि मन को नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना कि तेज हवा को थामना। जैसे तेज हवा को थामना कठिन होता है, वैसे ही मन को नियंत्रित करना उतना ही कठिन होता है। सोचिए, जब आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं
और किसी एक बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो मन स्वतः ही इधर उधर भटकने लगता है। मन की चंचलता का कारण क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार मन की चंचलता का सबसे बड़ा कारण हमारी इंद्रियों का आकर्षण है और ये आकर्षण ही मन को एक जगह स्थिर नहीं होने देता। तो फिर मन की इस चंचलता को कैसे नियंत्रित किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास से मन शांत और नियंत्रित होने लगता है। वैराग्य का अर्थ है उन चीज़ों से दूरी बनाना जो आपके मन को अशांत करती है। जब हम गीता के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे शांत और स्थिर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग का महत्व भी बताया है। योग जो कि एकता और संतुलन का अभ्यास है, हमारे मन को शांत करने और उसे नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग के माध्यम से हम शरीर, मन और आत्मा को एकजुट करते हैं